जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, गाय खरीदते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने को फ्रॉड ना हो सके, इस पर वीडियो है। और कैसी गाय सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि अच्छा दूध दे, ब्रीड का पहचान कैसे करें, ये टोटल ए टू जेड जानकारी है इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारी और जो हकीकत है डेयरी फार्म से रिलेटेड, बिहार में खास तौर पे, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं भी बिहार के या शहरी क्षेत्र, मतलब शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र का जितना अनुभव है वो अनुभव का सच्चाई मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। शहर की बात मेरे को नहीं पता, शहर में कैसे डेयरी फार्म चलता है, कैसे क्या होता है, लेकिन गाँव का हर एक चीज़ से मैं वाकिफ हूँ। और ख़ास तौर पे बिहार के अपने आरा जिला से, तो इसमें कैसे प्रॉफिट मैं लेता हूँ, कैसे नहीं होता है, ये सब मैं रिच पीच चुका हूँ इसके अंदर। तो जो भी अच्छा जानकारी होता है वही मैं देने की कोशिश करता हूँ। गलत सलत कभी वीडियो डालने का कोशिश भी नहीं करता हूँ। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ में बदलाव हो सकता है, मेरा अलग हो, किसी और का अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन जो भी चीज़ हो हकीकत सच्चाई डालता हूँ। तो गाय खरीदते समय क्या क्या दिक्कत आता है और कैसा गाय खरीदना चाहिए, इसी पर वीडियो है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो का बैक कैमरा। साथियों, गाय की पहचान करने के लिए अपने को सबसे पहले नंबर अपने यहाँ पर आते हैं एचएफ गाय। कोई भी डेयरी फार्म शुरुआत करता है तो एचएफ गाय से ज्यादातर फार्म शुरुआत करता है। तो सबसे पहला नंबर ब्रीड की पहचान करने के लिए कोई भी एचएफ गाय का सबसे पहला पहचान क्या होता है? कान। गाय का कान जो होता है, देखिए कान कितना बड़ा होना चाहिए, 4 दूनी 8 अंगुल, मतलब एक बित्ता से कम गाय का कान होगा वो असली ब्रीडेड गाय होगी। देखिए मेरी वाइट ब्यूटी है, यहाँ ब्लैक ब्यूटी है, यहाँ पंजाब वाली भी है, वहाँ भी ब्लैक वाली है। देखिए जिसका नाम ही है 42,000 वाली, ये 42,000 वाली गाय। तो ऐसे देखिए उधर भी बच्चिया है, जो भी गाय है उसका कान का बनावट देखिए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है थन का बनावट। थन का बनावट कैसा होना चाहिए? थन का बनावट कभी भी घुटने से ऊपर होना चाहिए। कभी भी किसी भी दुधारू पशु का घुटने का ऊपर, दुधारू पशु नीचे तक थन होता है वो भी होती है, लेकिन ब्रीडेड गाय जो होती है उसका घुटने के ऊपर होता है, जो कि दूध भी अच्छा देती है और कभी थन में प्रॉब्लम भी नहीं आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरी घर वाली बुढ़ी गाय का दुधारू है कि नहीं है, ये पहचान करने के लिए इसका जो मिल्क वैन होता है, जो कि नस होता है, इसकी बनावट देख सकते हैं। ये गाय 9 ब्यात की है और अभी भी 20 लीटर 18 लीटर दूध दे रही है, मतलब 24 लीटर हाईएस्ट मिल्क रहता है। और उसके बाद आता है खुर का बनावट। खुर का बनावट में ये गाय का तो खुर, मतलब मानिए कि हमारा पूरा कवर चुका था एफएमडी जब हुआ था तो, लेकिन फिर भी जो डिजाइन है इसका देखिए, रुक रहे, ये चाटने लगती है। आता हूँ पास में तो, क्योंकि बचपन से मेरे पास है और हम लोग की गाय ये घर की है और ये अपनी एकदम पुरानी गाय है। देखिए कैसे इसको, मतलब थोड़ा सा हम सीरेती कर रहे हैं तो झुका देती है। तो ये गाय हमारी घर वाली है, सबसे बुढ़ी गाय है। हटाओ हटा, खुर का बनावट पर बात करता हूँ। ये खुर देखिए, खुर का गैप देखिए, खुर में गैप जितना ज्यादा है उतनी ब्रीड का मतलब दुधारू पशु होगी, जितना खुर में गैप ज्यादा मिलता है। जो भी गाय देखिए दूध वाली मेरी है, सभी का एक ही कंडीशन है। खुर का बनावट देखिए, किसी किसी का ये देखे होंगे कि एकदम सटा हुआ है, उसके पीछे कारण हो जाता है खुर से भी होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि खुर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी है। अब आते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर पर। बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए गाय का, कभी भी गाय का जो पीछे से जितना चौड़ा गाय रहेगी उतना उसका मिल्क कैपेसिटी ज्यादा होता है। ये एक पहचान खास होता है देसी भाषा में, पीछे का बनावट जितना चौड़ा है उतनी दुधारू गाय होगी। और दोस्तों ये सब चीजें दुधारू गाय की होती है। अब फ्रॉड से कैसे बचने के लिए अब इसका क्या है तरीका? साथियों, कभी भी आप गाय खरीदने जाएंगे तो किसी भी किसान या व्यापारी के पास, तो उसके पास ज्यादातर आपको गाय गाभिन पकड़ाने का लोग कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइमर गाय कभी भी कोई भी गाभिन खरीद सकता है, क्योंकि वो अपने नसीब के ऊपर खरीदा जाता है। उसमें ज्यादातर धोखा का चांस नहीं रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है तो वो अपने अंदाज से लिया जाता है। सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर गाय कभी भी लिया जाता है तो उसमें ज्यादातर गाय बिकती क्यों है, उसमें बहुत सारा कारण हो जाता है बिकने के पीछे। या तो किसान की मजबूरी है, या तो कोई गाय में कमी है, या तो अगले ब्यात में अच्छा दूध उसके मन लायक नहीं दिया है, या तो बार बार थनेला हुआ है, या कुछ ना कुछ परेशानी आया है, तो ही गाय ज्यादातर बिकती है। साथियों, तो उससे बचने के लिए गाभिन गाय कभी मतलब सेकंड टाइमर नहीं ही लेना चाहिए। मैंने लिया तो मैंने फंसा, तो नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट टाइमर कभी भी लेते हैं तो वो अपने मतलब एक एक्सपीरियंस के ऊपर लेते हैं। सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर में
अगर आप धार भी मार के लेते हैं तो आजकल ऐसा होता है कि जब ड्राई होती है गाय तो 4-5 धार तो किसी भी थनेला वाला भी थन में दूध आ जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब खरीद के लाता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दूध बच्चा दी उस दिन फेनुस का दूध आया सभी में से बराबर, और 2 दिन के बाद जब दूध पूरा पूरा खाली करने लगे तो दूध कम होते चला जाता है। तो ये कमी होता है, वो थनेला होकर ठीक हुआ रहता है और लोग अनजान को दे देते हैं, ऐसा भी होता है। तो गाभिन गाय ना खरीदे। दूध जो दे रही है उस गाय में बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि ना ठगाए। गाय कभी भी जो दूध दे रही है उसको तरीका आपके पास एक है, वो मात्र वही है कि आप कम से कम 3 टाइम दूध निकाल के दूध निकालिए और गाय लीजिए, कम से कम 3 टाइम। ये एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं ठगाने का है। दूध निकालेंगे आपका 3 टाइम में, उसका स्वभाव, उसका दूध में बदलाव, उसका दूध का रिकॉर्ड, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आसान तरीका है। बाकी अगर आपको बहुत विश्वास है अपने ऊपर तो आप देख कर ले सकते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। लेकिन इसमें भी देखिए क्या होता है, गाय को धोखा कहाँ होता है। अब दूध के ले लिए, हम सब कुछ कर लिए, होता क्या है, अब व्यापारी के पास लेने जाएंगे आप तो वो क्या करता है, आपको, अब मेरी बुड्ढी गाय है, थन का बनावट सब कुछ सही है, तो आपको क्या बोलेगा, बच्चा दिया हुआ इसका 15 दिन हो गया है, लेकिन आपसे कितना दिन बताएगा, अभी 2 दिन हुआ है या 3 दिन हुआ, ऐसा ही बताएगा। अब 2 दिन 3 दिन हुआ है भाई, तो हम तो सीधा जानते हैं कि 2-3 दिन में तो दूध आती नहीं है गाय दूध पर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी 2 दिन हुआ है तो आज 8 लीटर दूध दिया है, तो आज के 11वें दिन कम से कम तो मतलब 10 लीटर जा सकती है। हम 2 लीटर तो कैसे भी प्लस कर लेते हैं दिमाग में, आप माने या ना माने, ये सच्चाई है एकदम। आप इतना मान लीजिए कि वो इतना जब बोल देगा तो फिर क्या होता है कि आप जब गाय लेके आएंगे तो उसका तो 15 दिन हो चुका है, अब आप खूब खिलाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, वो गाय क्या होगी, 8 लीटर से ऊपर बढ़ेगी नहीं, 8 का 8 ही देगी, ज्यादा ज्यादा 9 जाएगी, चाहे और घट जाएगी। ये समस्या होता है। अब आप यहीं पर फ्रॉड में पड़ते हैं, या बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि दूध के नहीं, विश्वास के ऊपर लोग दे देते हैं। आज ही मेरे पास एक भाई का कॉल आया जो कि हमारे ही क्षेत्र से है और रेलवे में है, उनके भाई सब फार्म करते हैं, उनकी 3 गाय खरीद के लाए, तीनों में सेम कंडीशन की गाय जब आई तब वही हुआ, दूध बोला इतना देगी उतना देगी, और उन्होंने विश्वास पर ले लिया। बाद में अपने ही घर के आदमी, और गाय दूध उतना दिया ही नहीं, उसके आधे दूध दिया। तो ये सब चीजें से बचें। और ज्यादातर डेयरी फार्म खोलना है तो आप मेला का मतलब जो मंडी की गाय होती है उस पर तो कभी जाइए ही मत। मंडी की गाय हमने लाया था पंजाब से, 2 ही सिर्फ लाया था, दोनों गाय मेरी रिजेक्ट हो गई। तो मंडी की गाय में 99.9% आपको धोखा होता है, उसमें धोखा कुछ नहीं होता है। गाय आपको ठीक मिलती है, लेकिन दूध कभी भी मंडी में जो आप दूध निकाल लेंगे वो दूध आपको जीवन में नहीं दे पाएगी, और जो पैसा मंडी में लग जाएगा वो आपको मतलब निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूध कहीं भी मंडी, कोई भी इंडिया में मैंने सब जगह का एक ही देखा हूँ रवैया, एक टाइम का दूध थन में कम से कम छोड़ के लोग लाते हैं, और जिस दिन मंडी की गाय आप लाएंगे उसके सुबह में बीमार हो जाएगी, चाहे दूध मतलब डबल दी है, सुबह में दूध ही नहीं देगी, ऐसा होगा। ये सब आपको मतलब जो खरीदा होगा उसको पता होगा, और जो मंडी में बेचने खरीदने वाले होंगे वो भी आके इस चैनल पर अभी मेरे जो भी करना होगा करके जाएंगे। गलत बोलना मेरे लिए मना है, क्योंकि मेरे सर ने मेरे को बोल दिया है कि तुमको कुछ गलत नहीं बोलना है चैनल पर, क्योंकि अब मेरा जो भी वीडियो है रोज मेरे सर देखते हैं, और जितना देर का वीडियो बनाता हूँ वो फुल वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। अपने उनके जितने भी अंडर में स्टाफ है 150 जो भी शिप पर जहाँ रहते हैं वहाँ उनके सभी स्टाफ मेरा वीडियो देखने लगे। आप देखे होंगे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, तो सर भी मेरा वीडियो शेयर करते हैं। तो सर का कहना है कि अशब्द एक भी नहीं बोलना है, बाकी मैं देख लूँगा कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ से मेरे को कंट्रोल रखना है। और एक बड़ी बात है कि सर जब आए थे मेरे पास तो हम लोग का अभी डिसीजन बहुत पेंडिंग में चल रहा है, कि सबको पता है कि मैं लॉस में ही चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मतलब ये लॉस जो चल रहा है इसमें लोगों को भी संदेह है कि मैं 2 नंबर का काम कर रहा हूँ, चाहे रोने का मेरा आदत पड़ गया है। यही बात सब लोग, मेरे सर भी सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं, सबको मानना ये पड़ेगा ही कि गलत हो रहा है, ये बात है। लेकिन जो भी है हकीकत है वो तो ऊपर वाला जानता है और मैं जानता हूँ, 2 ही लोग जानते हैं, बाकी तीसरा कोई ये नहीं जानता है कि मेरा क्या कंडीशन है, चाहे जो मेरा हालात से गुजरा होगा वो जानता होगा। तो सर ने डिसीजन लिया है कि ये सभी गाय को बेच देना है, फार्म की जितनी भी गाय बचिया है सब बेच देनी है, A to Z बेच के सिर्फ 5 गाय रख के, और 1 साल ट्राई करना है कि क्या है क्या नहीं। दूध को मार्केटिंग करना है अच्छे से, जगह को भी बदल देना है ताकि जगह बदल के देख लिया जाए कि क्या है। इस जगह पर बहुत सारी गाय बच्चियां मरी, इसलिए एक
मतलब कहावत कहा जाता है कि जो जगह पे बार बार कोई मरने लगता है उसको दिखाना पड़ता है, दिखा भी लिया सब कुछ हो गया तो भी मर रही है, तो ये जगह ही दोष हो गया है। तो ये जो मानने वाला है उसके लिए है, जो नहीं मानता है उसको क्या बोले। तो ये डिसीजन मेरे फार्म का हुआ है कि टोटल गाय बिक जाएगी, तो मैं सभी गाय भी बिक जाएगी, तो मेरी ये वाली तो बुढ़ी गाय घर वाली नहीं बिकेगी, व्हाइट ब्यूटी नहीं बिकेगी, और बदमचिया गाय 3 गाय तो मेरी बिकेगी नहीं, बाकी सब गाय बिक जाएगी फार्म की बेचनी होगी तो। अब इन तीनों गाय को रखना है और इसके साथ 2 गाय और सिलेक्ट कर लेनी है, तो वो भी रख लेंगे बाद में, डिसीजन जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, तो कुछ ना कुछ तो देखा जाए। अभी नवरात्रि तक समय है देखने के लिए मेरे पास, देख लूँ। नवरात्रि के बाद मैं भी मतलब अगर मेरे को बंद भी करना होगा तो मैं तुरंत चाहूँ तो मेरे को काम मिल जाए, तो वो समय मेरे लिए नवरात्रि के बाद का ही है कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो तुरंत जॉब लग जाए। तो इसलिए नवरात्रि तक तो इसको कैसे भी चलाना है, कोई माने या ना माने, मेरा हकीकत यही है कि अभी भी मतलब फार्म कभी प्रॉफिट में नहीं जा रहा है। तो मेरा कमी हो या जो भी हो, ये तो भगवान जाने किसका कमी है, मैं तो अपने से मेहनत तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेहनत करना और सफलता मिलना ये सब ऊपर वाले का हाथ में होता है, तो वो चीज़ है। बाकी जो चीज़ मैंने बताया फ्रॉड से बचने के लिए ये तरीका है। कभी भी आप कहीं भी खरीदने जाएंगे कोई भी यही बोलेगा कि मेरे पास खिलाने के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, अभी जितना ही खिला रहा हूँ उतना ही खिलाता हूँ, लेकिन जिसको जितना में वो अपने पशु को उतना ही हाई फाई में खिला के तैयार करता है जिसको बेचना रहता है, और उतना ही होता है, कितना भी ईमानदार हो। तो यही सच्चाई है इस बिजनेस में। बाकी आपको अच्छा गाय खरीदना है तो आप कहीं भी किसान से खरीद सकते हैं, दलाल से भी खरीदे तो 2-3 टाइम दूध निकाल के खरीदे, 10,000 5,000 महंगा गाय पड़ेगी, यही मेरा मानना है। बहुत लोगों का यही मानना है जो भी डेयरी लाइन में है। बाकी अब आपकी मर्जी है कैसे करना है कैसे नहीं। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय जय राधे।